जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी आउट होता ही है, लेकिन कई बार वो आउट होना काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और वो भी तब जब आपका वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर उस पूरे चक्रव्यूह में घिर गया हो। कल धोनी जो थे उन्होंने कप्तानी करी, और उनकी कप्तानी में सीएसके जो पहले ही ऑल टाइम लो पर चल रही थी वो और नीचे चली गई। तो ऑब्वियस सी बात है, सीएसके के जो फैंस हैं उनको काफी ज्यादा हर्ट फील हुआ। लेकिन इसी मैच में उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए या फिर करेले के ऊपर नीम चढ़ाने के लिए एक और इंसिडेंट ये हो गया कि कल धोनी पाजी छक्का तो छोड़िए, रन्स भी स्कोर नहीं कर पाए, और मात्र एक रन के ऊपर सुनील नारायण की बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो गए। और यहीं पर थोड़ा सा पेंच फंस गया। तो भाइयों और उनके अल्ट्रा एज एनालाइजिंग दोस्तों, एक बार फिर से आईपीएल में कंट्रोवर्सी का बटन दबा दिया गया है, और इस बार जिसका विकेट गया है इस कंट्रोवर्सी के बीच में, वो कोई और नहीं बल्कि आपके प्यारे हैं थाला धोनी, जिनके के ऊपर अभी वैसे भी काफी सवालात खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके आउट होने ने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। चेपॉक स्टेडियम का एटमॉस्फेयर उस वक्त ऐसा था जैसे किसी ने मतलब बहुत शानदार से एक मोमेंट में, बहुत शानदार से मोमेंट में एकदम से ना बहुत घटिया सा जोक मार दिया। मतलब टोटल शॉक वाला। अल्ट्रा एज ने फ्लिकर दिखाया और फिर भी धोनी को आउट दे दिया गया। मतलब ऐसा फैंस बोल रहे हैं, और फैंस ने बस एक ही सवाल पूछा इसके बाद कि भाई ऐसा हो क्या रहा है। दरअसल ये बात है 16th ओवर की। सीएसके काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, और तब धोनी क्रीज पर आए थे। 9th नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे। मतलब शायद कोई बचा नहीं था बैटिंग करने के लिए नूर अहमद और खलील के अलावा। एक उम्मीद लेकर वो आए थे। उनके साथ फैंस की एक उम्मीद आई थी कि भैया एक्सपीरियंस है, इतने बड़े फिनिशर रह चुके हैं, और क्राउड का वही 120 डेसिबल का सपोर्ट भी था। तो भाई धोनी मतलब आज तो कुछ ना कुछ करेंगे। और राइडू भी बोल रहा था कि आज ऐसा लग रहा है धोनी भाई इंटेंट के साथ आए, तलवार लेकर आए हैं। लेकिन वो एक कमेंटेटर्स कर्स करके एक टर्म है कि नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ। नारायण ने एक बहुत ही तीखी डिलीवरी डाली। बॉल गया सीधे पैड के पास, टर्न हुआ हल्का सा अंदर, पैड पे बॉल लगा, अंपायर की उंगली उठ गई, आउट दे दिया गया। उसके बाद लिया गया धोनी रिव्यू सिस्टम के द्वारा डीआरएस, लेकिन जो कि अमूमन होता नहीं है वो हो गया, और डीआरएस में धोनी को आउट दे दिया गया। दरअसल वहीं पर पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हो गई, क्योंकि अल्ट्रा एज में हल्का सा फ्लिकर दिखाई दे रहा था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसको नहीं माना। थर्ड अंपायर थे विनोद सेशन। उन्होंने जैसे ही माइक पर कहा कि भैया स्टे विद द ऑन फील्ड डिसीजन, मतलब स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। समझ में नहीं आ रहा था लोगों की थला के साथ क्या हो गया, थला का डीआरएस गलत कैसे हो गया। मतलब भाई अल्ट्रा एज तो मतलब काम कर दिया था, लेकिन क्या वहां पर लॉजिक ने छुट्टी ले ली थी, लोग ये पूछ रहे हैं। लोगों को लगा कि भैया धोनी का स्पाइक बैट से आवाज हुई आई होगी, पर अंपायर ने लेफ्ट स्क्रीन पर जूम कर दिया और बोला कि गैप है बैट और पैड के बीच में। मतलब वहां पर स्पाइक तो दिख रहा था, लेकिन जब स्पाइक दिख रहा था ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बैट और पैड के बीच में गैप भी था। मतलब बैट तो टच नहीं हुआ ना। और इसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है, ट्विटर के ऊपर सुनामी आनी ही थी। जस्टिस फॉर धोनी, अल्ट्रा एज या अल्ट्रा ड्रामा, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड करने लगे। थला के साथ चीटिंग हुई है भैया, थला के फैंस बोलने लगे। एक ने कहा कि जब फ्लिकर था तो आउट कैसे हुआ, अल्ट्रा एज पर विश्वास नहीं हो रहा और क्या ही बचेगा। देखिए मीम फैक्ट्री भी अपने काम पर लग गई। एक फैन ने तो लिख दिया कि लगता है थर्ड अंपायर एमआई का पुराना कोच था। मतलब लगभग क्लोज ही था। मार्क बाउचर का नाम भी यहाँ पर आया था एक समय पर। देखिए एक्चुअल अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मार्क बाउचर से ये पूरी बात शुरू होती है। ऑन एयर उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी लगा कि धोनी नॉट आउट होगा, बट मुझे बाद में समझाया गया कि वहाँ पर क्या सिनेरियो था। उन्होंने बोला कि थर्ड अंपायर के पास और भी पैरामीटर्स होते हैं देखने के लिए। फ्लिकर का साइज, फ्लिकर का ड्यूरेशन, और उस स्पाइक का सोर्स क्या था। मतलब अगर जूते का स्पाइक का साउंड होगा तो क्या होगा, तो भी अल्ट्रा एज फ्लिकर दिखा सकता है। बाउचर ने बोला कि दे प्री टेस्ट दिस स्टफ, सो थर्ड अंपायर्स नो हाउ टू रीड द गुड स्पाइक्स वर्सेस नॉइस स्पाइक्स। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बट धोनी का विकेट है भाई। धोनी के विकेट के ऊपर आप इतना लॉजिकली बात नहीं कर सकते। थोड़ा तो आपको इमोशनल वेट भी वहां पर डालना पड़ेगा ना। दरअसल स्प्लिट स्क्रीन का जो लेफ्ट एंगल दिखाया गया था, जहां पर बैट और पैड के बीच में थोड़ा सा गैप था, तो अंपायर ने एज्यूम किया कि वो फ्लिकर किसी और चीज का होगा, बैट या बॉल के कांटेक्ट का नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग एक बार गौर से इस पूरे सिनेरियो को समझे, कॉमन सेंस और धोनी के फैन बेस दोनों की एक इज्जत रखकर बात करें,
तो देखिए यार, मुझे तो ऐसा लगा कि भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ तो टच हुआ था। और जब अंपायर ने इतना टाइम लिया डिसीजन लेने में, तो लोग यही सोचने लगे कि यार ये देखकर कि भैया क्या मतलब कुछ मजा-वजा आने लगा क्या ये सब देखने में? क्योंकि हम लोग एक टाइम पर मैच देखा करते थे जब बेनिफिट ऑफ डाउट जो था वो हमेशा बैट्समैन को जाता था। लेकिन अब आज टाइम बदल चुका है। और जैसे ही ये इंसल्ट हुई, मतलब जैसे ये काफ़ी नहीं थी, सीएसके ने 103 पर 9 विकेट खोकर इनिंग्स फिनिश कर दी। अपने ही घर में आईपीएल हिस्ट्री का लोएस्ट सीएसके स्कोर एट चेपॉक। नारायण, वरुण चक्रवर्ती, मोइन अली सबने स्पिन का ऐसा जाल बुना कि चेन्नई के प्लेयर्स गूगल मैप्स पे भी एग्जिट दरवाजा ढूंढते रह गए। और केकेआर जब आई तब उन्होंने धूल हेड़ दी। 10.1 ओवर्स में ही बिल्कुल चिल मार के 8 विकेटों से जीत हासिल कर ली। मतलब पूरी तरीके से बेइज्जती करने का मूड ऑन करके रखा था। सीएसके के लिए ये रात एक विलन मूवी जैसी थी। सब कुछ था पर एंडिंग ने वाकई में दिल तोड़ दिया। मतलब आप ये सोचिए कि आलम ये था कि सीएसके ने 120 बॉलें खेली, एक छक्का मारा, और केकेआर ने 61 बॉल्स खेली और 10 छक्के पेल दिए। मतलब इनको जो टारगेट चेज करना था उसका 60% तो उन्होंने छक्के से ही बना लिया। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या धोनी सच में आउट थे अल्ट्रा एज पे? क्या वाकई में आप भरोसा कर पा रहे हैं या फिर थर्ड एम्पायर की गट फीलिंग पर यहाँ पर काम हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सीएसके इस ह्यूमिलिएशन के बाद में कमबैक कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ड्रॉप जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा अगर आपको भी लगता है कि भैया यहाँ पर किसी ना किसी के साथ तो अनजस्टिस हुआ है। एंड सब्सक्राइब करिएगा, वरना नेक्स्ट बार धोनी को रन आउट दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो जी, बहुत बढ़िया लगा हो अगर आपको वीडियो, तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।